दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जिस समुदाय को शांति प्रिय समुदाय कहकर के व्यंग्य कसा जाता हो, जो समुदाय और समुदाय वाले अपने आप को कहते हैं कि हम शांति प्रिय हैं, जब हर देश में उनकी तादाद बढ़ जाती है तो वहाँ शांति ही फैल जाती है। ऐसा हर जगह देखने को मिल रहा है। इजराइल की याद तो अभी गई ही नहीं थी, उसी के तुरंत बाद रूस में जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है और अब गुस्सा फूटा है पुतिन का भी। कैसे मीडिया के सामने आकर के उन्होंने जो बातें कही हैं उसने अमेरिका तक को हिला दिया है और मुस्लिम देशों को भी सुननी चाहिए। बात एक समुदाय की है, आखिर इतना कट्टरपंथ एक ही समुदाय में क्यों भरा पड़ा है? क्या हर जगह बीजेपी आरएसएस है? आखिर क्या कारण है इसका? रूस में जो कुछ भी हुआ इंसानियत को उस पर शर्म आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी एक समुदाय अलग अलग कोनों से इस बात का भी सपोर्ट कर रहा है। अगर ऐसा ही काम इजराइल में हुआ होता तो हो सकता है लोग तख्तियां लेकर के आते और कहते कि इजराइल मुस्लिमों पर जुल्म कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन कोई बताएगा कि रूस ने ऐसा क्या कर दिया? निर्दोष 150 से अधिक लोगों को मार दिया गया सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ की वजह से, वो भी एक धार्मिक नारा लगाते हुए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। वीडियो बनाते वक्त मुझे एक खबर मिली, सोचा रूस वाली खबर बताने से पहले आपको इसे भी दिखाया जाए। इस लड़की को देखिए, इसकी उम्र 23 साल है। इसका गुनाह बस इतना है कि यह इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। ये पीड़िता कह रही है कि उसने अपनी आंखों से मस्जिद के मौलाना को बलात्कार करते हुए देखा। इसके बाद उसने इस्लाम को छोड़ने का फैसला किया और अब वह हिंदू बनना चाहती है। ये लड़की ये भी कह रही है कि बंधक बनाकर रिश्तेदारों ने 2 दिन तक उसका रेप किया और मैं अपनी जान बचाते हुए ट्रेन के डब्बे में भागने लगी मदद के लिए, हेल्प के लिए। वो 2 रातें मेरे ऊपर कहर की थी। मैं बता नहीं सकती कि जिस तरीके से इन लोगों ने मिलकर मुझे बेल्टों से मारा है और जैसे एक एक करके मेरे साथ रेप कर रहे थे, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पे छोड़ रहे थे। मेरे होठ पूरे अंदर से मुंह कटा हुआ है। इन्होंने कोई जगह मेरी ऐसी बाकी नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि इन्होंने मेरे साथ जहाँ तक जुल्म की इंतहा नहीं और उन जगहों पर उसे मारा जहाँ उसने हिंदू देवता के टैटू बनवा रखे थे। धोखे से उस सब लोग मिलके मेरा एक एक करके बलात्कार करते रहे और बेल्टों से मारा और ये टैटू बनाने पर यहाँ पर इतनी बेल्टें मारी और ये पूरे निशान हैं, ये पूरी बॉडी खरोच ली इन्होंने और मुझे बेल्टों से मारते रहे। मेरी पूरी चीखें, मेरे अंदर कितना दर्द था, मेरे आंसू भी नहीं आ रहे हैं अब। पूरी कहानी आप ये स्वयं इस वीडियो में देखिए, जिसकी मुख्य बातें हम क्लिप में लगा रहे हैं। पहले मैं मुस्लिम थी, अब मैं हिंदू बन चुकी हूँ, लेकिन इन्होंने उस दिन मुझे किडनैप किया और मेरा रेप किया। एक एक करके 1-1 घंटे बाद इन्होंने मेरे दोनों हाथ पैर बांध दिए थे और ये दोनों पैर बांध दिए थे रस्सियों से। मुझे एक एक करके बलात्कार किया। धोखे से उस सब लोग मिलके मेरा एक एक करके बलात्कार करते रहे और बेल्टों से मारा और ये टैटू बनाने पर यहाँ पर इतनी बेल्टें मारी और ये पूरे निशान हैं, ये पूरी बॉडी खरोच ली इन्होंने। पूरे कपड़े उतार के इन्होंने ट्रेन के डब्बे में मेरे साथ रेप किया। 4 लड़कों को इन्होंने बुर्का पहनाया और बुर्का पहना के मुझे किडनैप करवा के इन्होंने बोला कि रेलवे ट्रैक पे फेंक देना। लेकिन पता नहीं, मैं भगवान से एक ही दुआ मांग रही थी कि हे कृष्ण भगवान मेरा साथ दो। पता नहीं किसी ने दरवाजा कैसे खोला और मैं अपनी जान बचाते हुए ट्रेन के डब्बे में भागने लगी मदद के लिए, हेल्प के लिए। वो 2 रातें मेरे ऊपर कहर की थी। मैं बता नहीं सकती कि जिस तरीके से इन लोगों ने मिलकर मुझे बेल्टों से मारा है और जैसे एक एक करके मेरे साथ रेप कर रहे थे, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पे छोड़ रहे थे। मेरे होठ पूरे अंदर से मुंह कटा हुआ है। इन्होंने कोई जगह मेरी ऐसी बाकी नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि इन्होंने मेरे साथ जहाँ तक जुल्म की इंतहा नहीं। मुझे ना तुम्हारा हिजाब चाहिए, ना तुम्हारा बुर्का चाहिए। मैं जो हूँ अपनी मर्जी से बनी हूँ, ना मुझे किसी का दबाव है। जो सच्चाई मैंने इस्लाम के बारे में देखी, मुझे घिन आती है इन लोगों से। अब इनके चेहरे देखना पसंद नहीं करती मैं।
बुरखे को देखती हूँ तो डर लगता है। जब इन्होंने मुझे किडनैप किया था तो ये बुरखे में लोग छुपे हुए थे, इनके हाथों में हथियार थे, इन्होंने मुझे चारों तरफ से गन्स लगा के मुझे इन्होंने मेरा जिस्म नोच लिया था। क्यों? वो बुरखा कहाँ था जब मेरी रक्षा करते हैं? मस्जिद का इमाम। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो लोग यही शक नहीं करेंगे कि एक 60 साल का आदमी सेक्स कर सकता है। मुझे मजबूरन ये बातें कहना पड़ रही हैं क्योंकि मैं खुद मर चुकी हूँ। अब मैं एक ही बात चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले इन लोगों से। इन लोगों ने मुझ पे दरिंदगी की हद मेरा जिस्म नोच लिया। तो ये है इस शांति प्रिय समुदाय की हकीकत। दूसरी खबर पर आते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस्लामी आतंक ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। इस्लामी आतंकवाद से पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है। रूस में हमला करने वाले भी इस्लामी आतंकवादी ही थे और अब हम ऐसे नियम बनाने जा रहे हैं जिसके बाद हर एक इस्लामिक कट्टरपंथी रूस में इस तरह के काम करने से पहले लाखों बार सोचेगा। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि किस तरह से अमेरिका ये सब प्रायोजित काम रूस में करवा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा ये आप खुद सुन लीजिए। That this crime was committed by radical Islamists, people who are combated around the world. We see that the United States are using their channels to whitewash their satellites and all of those who, according to their statements, have no part in this terrorist attack. And they're saying that it is the banned organization of ISIS is fully responsible, but we know who carried out the attack. We are interested in knowing who ordered this attack. Our investigative and law enforcement authorities need to have answers to many questions, such as, is it true that radical Islamist organizations are willing to make strikes against Russia and blaming it for the exacerbation of the conflict in the Middle East, and how the radical Islamists who are being positioned as true Muslims commit such heinous atrocities during the sacred month of Ramadan. These questions, along with many others, more specific, professional questions involved in the investigation of this crime, must have their answers. One thing is clear: the terrible crime of March the 22nd. दोस्तों, रूस में हाल ही के समय में इस्लामी कट्टरपंथ काफी तेजी के साथ बढ़ा है। फिलहाल रूस की टोटल आबादी 14 करोड़ है लगभग, और इसमें से 1 करोड़ 60 लाख मुस्लिम है, जिसमें से सुन्नी ज्यादा है और शिया कम है। 2019 में यहाँ के एक मौलाना ने कहा था, जिसका नाम रवील गेनुद्दीन था, उसने कहा था कि आने वाले 15 सालों में रूस की 30% से भी ज्यादा की आबादी मुस्लिम धर्म को मानने वाली होगी और रूस भी एक दिन इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाया जाएगा, इसका ट्रेलर तो आप देख ही चुके हैं। यानी ये बीमारी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, हर जगह एक ही मानसिकता के लोग रहते हैं। रूस में कट्टरपंथ भारत से भी ज्यादा है। सितंबर 2023 में रशियल फेडरल एजेंसी फॉर एथनिक अफेयर्स ने एक रिपोर्ट छापी, जिसमें उसने लोगों से जा करके पोल किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि यहाँ के 43.5% लोगों ने शरिया कानून को रूसी कानून से बेहतर माना। यहाँ तक कि 24% लोगों ने ये इच्छा जताई कि अगर लीडर राजी हो जाएं तो वे इस्लामिक कानून के लिए सड़कों पर उतरने को राजी हैं। यानी कि मानसिकता इन लोगों की क्या होती है, इसका अंदाजा आप इन सारी घटनाओं और रिपोर्ट से लगा सकते हैं। अब यहाँ तो व्लादिमीर पुतिन कोई हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे, फिर क्या दिक्कत है इनको? दिक्कत एक है, वो ये है कि हर जगह हम ही हम होने चाहिए। हम ज्यादा होंगे तो हनुमान चालीसा भी नहीं बजाने देंगे, हम ज्यादा होंगे तो मंदिर भी नहीं रखेंगे, हम ज्यादा होंगे तो तुमको तिलक भी नहीं लगाने देंगे। फिलहाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि जल्द से जल्द
खून का बदला खून से लेंगे हम। आईएस आतंकवादी संगठन को किसी भी कीमत पर खत्म करके ही मानेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।